लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये सारी हकीकत सुनने के बाद क्या तुम अंजू से शादी करने के लिए तैयार हो? मम्मी, अंजू है कहाँ? अपने कमरे में। अंजू, 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 दीपक, मुझे बचा लो दीपक, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। अंजू, अंजू, अंजू तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए शैतान तो क्या, मैं बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाऊंगा। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता अंजू, कुछ नहीं हो सकता। कैसे खत लिख रहे हो भैया? ये खत नहीं है सुनैना, ये मेरी अंजू की जिंदगी की कहानी है, जिसे पढ़कर पापा तिब्बत में उस तांत्रिक डॉक्टर को ढूंढ निकालेंगे जो मेरी अंजू को बचा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ आएंगे? जरूर आएंगे, क्योंकि वह तांत्रिक बाबा वो ये जानते हैं कि जितनी सच्ची उनकी तपस्या है उतना ही सच्चा मेरा प्यार। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। सब इलाज किए, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, कई ओझाओं ने भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि जब छोटी सी थी तब एक डॉक्टर ने आपका जिक्र किया था, लेकिन इसके पहले कि वो आपको खत लिखकर यहाँ बुलाया, उनकी मौत हो गई। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मौत ही एक ऐसा कारण है जो ऐसे कार्यों में बाधा डाल सकती है। फिर भी जिंदगी अपना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। तभी तो तुम अंजलि से मिले, तुमने अपने पिताजी को मेरे लिए संदेशा भेजा और मैं तिब्बत से यहाँ चला आया। अंजलि कहाँ है? इस वक्त तो वो सो रही है, लेकिन आज फिर वही अमावस की रात है। थोड़ी देर के बाद मेरी बच्ची पर फिर से दौरा पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूं। आप कहीं तो बुला दूं उसे? अभी नहीं, इस समय वो अपने निष्पाप निरपराध रूप में होगी। मैं उससे तब मिलना चाहूंगा जब वो शैतानी साया उसमें प्रकट होगा। Ah!
मतलब आपके खानदान में कोई ऐसी घटना हुई है जो काली विद्या, जादू टोना या किसी अनहोनी अद्भुत ताकत से जुड़ी हुई है? हाँ, अंजलि के पिताजी इसका जिक्र किया करते थे, लेकिन मैं ठीक से कुछ नहीं जानती। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बदला, कोई ऐसी शैतानी ताकत जो आपके खानदान से बदला लेना चाहती है, अंजलि की बलि चढ़ाकर। जिंदगी का तराजू एक जंग का मैदान है जिसमें हर पल अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहता है। कभी बुराई का पलड़ा भारी होता है तो कभी अच्छाई का। इस समय अंजलि की जिंदगी के तराजू में बुराई का पलड़ा भारी है, एक ऐसी बुराई जो पाप को जन्म देने के लिए बेचैन है, और अगर वो शैतान कहीं उसे जन्म देने में कामयाब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। कोई उपाय, कोई रास्ता इससे बचने का? हाँ है, लेकिन बहुत कठिन। मैं कुछ समझा नहीं। सोच लो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। अब तो अंजू को इस कश्मकश से बाहर निकालना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और अगर इस मकसद में मेरी जान भी चली जाए तो मैं ये समझूंगा कि वो मेरे प्यार की जीत है। रात का अंधेरा फटने से पहले 24 घंटे के काल चक्र में एक काल आता है जिसे ब्रह्म काल कहते हैं। कहते हैं इस ब्रह्म काल में पाप की प्रवृत्ति, पाप की ताकत, काली शक्ति और शैतानी प्रभाव कमजोर पड़ जाते हैं। सिर्फ 9 मिनट रहता है ये समय। इन मिनटों में अंजलि को यहां से दूर, बहुत दूर ले जाना चाहिए। किस वक्त होता है ये ब्रह्मकाल? सुबह के 4:03 पर, और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, बल्कि कल ही हो जाना चाहिए। ख्याल रहे, ये बात अंजलि को नहीं पता लगनी चाहिए, वरना वो नहीं आएगी, क्योंकि वो शैतानी पापी शक्ति उसे किसी ना किसी बहाने से रोकेगी। तो फिर उसे कैसे ले जाया जाए? ये ब्रह्मकाल का ताबीज है। इस पर 9,09,999 बार काल मंत्र का जाप किया गया है। अंजलि को पहना देना, ताकि वो शैतानी साया राह में कोई बाधा डालना चाहे तो वो तब तक कुछ नहीं कर सकेगा जब तक ये ताबीज अंजलि के गले में रहेगा। घर से निकलने से पहले 4:03 पर मैं ये तावीज अंजलि के गले में पहनाऊंगा। दीपू, हम सब फंटूश के साथ वैन में तुम्हारा इंतजार करेंगे। पंटूश है कहाँ? पंटूश वैन के लिए गैरेज गया है बात करने के लिए। वेरी गुड। दीपक, हाँ? ये वैन, ये तावीज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जा कर रहे हैं चुपके चुपके? अंजलि, हम जहां जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब तुम्हारी मम्मी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हें ठीक होना है ना? हाँ, लेकिन तो फिर जो मैं कहता हूँ, जैसे कहता हूँ, वैसा ही करो। लेकिन दीपक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजू, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। हाँ अंजू, और हमारे साथ है हमारा प्यार।
ये लो, ये अंजलि के बालों की 19वीं किश्त है। अंजू, अंजू, माची पकड़िए इसे। दीपू बेटे, अंजलि की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अंजलि का जीवन ही मेरी जिंदगी है। मेरे इस जिस्म की आत्मा है माँ जी। मैं आपको वचन देता हूं माँ जी कि मैं अंजलि को उस शैतानी ताकत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। उस ताकत का नाम और निशान मिटा दूंगा माँ जी। बस आप आशीर्वाद दीजिए। दीपू बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखो, समय हो रहा है, तुम अंजलि को लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ। जी। ब्रह्मकाल शुरू हो गया। ठीक है माँ जी, आओ अंजलि, आ जाओ। शलाका, अंजलि कहाँ है? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अंजलि कहाँ है? लेकिन तुम्हें क्या मतलब है अंजलि से? मतलब है, इसीलिए तो जानना चाहती हूँ। कहाँ भेज दिया उसे? अपने औकात में रहो शलाका, तुम इस घर की नौकरानी हो। बेवकूफ औरत, इतने सालों में तुम ये भी नहीं समझ सकी कि अंजलि जो करती रही, जहाँ भी जाती रही, वो सब मेरी मर्जी से होता रहा। तुम्हारी मर्जी से? हाँ, वो मेरे इशारों पे नाचती है। कौन हो तुम? मेरा संबंध इस खानदान से बरसों पुराना है। तुम लोग घर में बहू बनकर भी नहीं आई थी, तब से मैं आ रही हूँ। मेरा नाम शलाका नहीं, लाल बाई है। क्या तुम वही लाल बाई हो? हाँ, मैं वही लाल बाई हूँ, वही लाल बाई जिसके आका को तुम्हारे पुश्तों ने मार दिया। अंजलि कहाँ है? तुम क्या चाहती हो मेरी बेटी से? बलि चाहती हूँ अंजलि की। नहीं, नहीं, मुर्दों की हत्या नहीं की जाती। अंजलि, उसे ताबीज मत लेने देना। अंजलि, ताबीज।
इस चुड़ैल को मार डाल। ये ले। विनाशनी विनाशकारिणी पापन, तीव्र दृष्टि पक्षी का रूप धारण करके अब ये सदैव आकाश में अंजलि की तलाश में घूमती रहेगी। दीपक, तुम अंजलि को लेकर 36 घंटे के अंदर पावन तीर्थ मंदिर पहुंच जाओ। वहां की ईश्वरी शक्ति के सामने इसकी शैतानी शक्ति काम नहीं करेगी। मैं तब तक सब बातों का पता लगाकर वहां पहुंचता हूं। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। मगर एक बात समझ में नहीं आई, अंजलि के गले में ये ब्रह्मकाल का तावीज होते हुए शलाका ने उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वो शैतान की पुजारिन चाहती क्या है, उसकी ताकत क्या है। दीपक, एक बात याद रखो, अंजलि के गले में ये ब्रह्मकाल के ताबीज के होते हुए वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन उसने इस ताबीज को छीनने की कोशिश कैसे की?